राम कुमार गौतम है और आप देख रहे हैं इस वक्त न्यूज़ बाइस्कोप। आपको बता दें कि हल्की फुहारों के बीच बीजेपी प्रदेश कार्यालय में एक अजब सी रौनक है और रौनक है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस 33% आरक्षण को लेकर, जहां पूरे देश में जश्न का माहौल है। जश्न ऐसा कि आप तस्वीरों के जरिए देखिए कि बीजेपी प्रदेश कार्यालय में एक रंगोली कार्यक्रम के तहत जो कमल है उसके ऊपर अब दीपक जलेगा और पूरा बीजेपी दीपक से जगमगा उठेगा। इसके लिए पिछले कई घंटों से मशक्क़त चल रही थी। रिमझिम फुहारों के बीच में जो तमाम महिला मोर्चा की जो महिलाएं हैं वो बहुत खुश नज़र आ रही थी। सब ने मिलकर अपना काम बखूबी निभाया है और इंतज़ार है सम्राट चौधरी जी का, प्रदेश अध्यक्ष जी का, जो आएंगे और देखेंगे। इसके साथ ही आपको हम बता दें कि हमारे साथ इस वक्त सुषमा साहू जी हैं, प्रदेश प्रवक्ता भी हैं। काफ़ी जद्दोजहद के बाद, काफ़ी मेहनत के बाद ये रंग आई है सदन में भी और यहाँ भी। देखिए, ये छोटे मोटे मतलब 3 दशकों यानी 27 वर्षों के लंबे इंतज़ार के बाद आज ये पल, ये घड़ी आई है। क्योंकि नरेंद्र मोदी जी के लिए महिला सशक्तिकरण एक नारा नहीं रहा, उनके लिए हमेशा से ये संकल्प रहा है और उन्होंने जो भी संकल्प लिया है उसको अमली जामा पहनाने की पूरी भरकस प्रयास की है। आप देख लीजिए कि अब तक कितने बार पटलों पर ये पेश किया गया और फाड़ा गया, चिल्लम चिल्ली हुई, लड़ाई झगड़ा हुआ, धक्का मुक्की हुई, धमकियां हुई। लेकिन इस बार आप देखिए कि विपक्ष की तरफ से मात्र 2 लोकसभा में विपक्ष में मत पड़े और राज्यसभा में तो मत पड़े ही नहीं, मैंने सब कुछ फेवर में ही चला गया। तो ये नेतृत्व पर भी निर्भर करता है कि नेतृत्व कौन कर रहा है। तो नेतृत्व एक ऐसा व्यक्ति कर रहा है जिसकी संकल्पना, जिसके विजन में जो मैंने हम जो सोच रहे हैं हमें वही करना है और उन्होंने किया। आज हर एक निर्णय को देखिए ना, 370 का भी कोई सोच सकता था, राम मंदिर कोई सोच सकता था, 35 कोई सोच सकता था, उज्ज्वला क्या कोई सोच सकता था, विश्वकर्मा योजना क्या कोई सोच सकता था, महिला समृद्धि योजना कोई सोच सकता था। मैंने किस योजनाओं के बारे में कहिएगा, हर एक योजना में एक समाज का, एक पूरे समाज का विस्तार है और ये तो आधी आबादी की ही बात थी। बिहार के जो नेता हैं जो आप ही के यहाँ जेडीयू में है, आरजेडी में बिहार से ताल्लुकात रखते हैं, जेडीयू की तरफ से कहते हैं कि ये तो जुमलेबाजी है, लालू जी के परिवार से कहते हैं कि भाई ये तो सब कुछ करते हैं, डेट नहीं बताते हैं, जब आप लोग डेट बताते हैं तो फिर भी मुकर जाते हैं, कहते हैं कोटा के अंदर कोटा चाहिए। देखिए, रही बात आरजेडी को तो ये बोलने का अधिकार ही नहीं है। आरजेडी ही जिस समय आ रही थी, ये पटल पर जब आया था राज्यसभा का और लोकसभा में सबसे ज़्यादा बाइकआउट उन्होंने और सपा ने किया था। तो ये पूरा देश देखा है उनकी कथनी और करनी में अंतर। और रही बात, उन्होंने 15 वर्षों में जो किया है, बिहार को पीछे धकेला ही नहीं, बिहार के माथे पे, मस्तिष्क पर एक काला टीका, एक धब्बा लगाने का काम किया था। इसलिए उनको तो बोलने का अधिकार ही नहीं। और रही बात जदयू की, जदयू ने समर्थन दिया है। अगर इस बिल पर अगर कोई नुक्ताचीनी होती तो आज जो सर्वसम्मति से, वह सर्वसम्मति से नहीं होता, आज उसमें किंतु और परंतु हो जाता। लेकिन ये सौभाग्य है 50% आबादी का कि जिस व्यक्ति ने नेतृत्व किया, उस व्यक्ति के नेतृत्व पर भरोसा किया 50% आबादी ने। और वो मुझे लगता है कि 2024 में ये उन्होंने जो हमें सम्मान दिया है, उस सम्मान का पुरस्कार हम 2024 में उनको पुनः प्रधानमंत्री बना करके देंगे। एक बार फिर से 2024 की लड़ाई भी है और 2024 की लड़ाई से ठीक पहले 33% आरक्षण जो बहुत बड़ा मसला था, पिछले कई सालों से पेंडिंग था, कई बार इस बिल को लाने की कोशिश की गई मगर नहीं हुआ। लेकिन आज जो चेहरे खिले हुए हैं तमाम महिलाओं के, उन चेहरों पर नज़र डालिए, लग रहा है जैसे उन्होंने जंग जीत लिया हो। और 33% की जो आबादी है, आधी आबादी के साथ साथ जो 33% का आरक्षण है वो बहुत मायने रखता है। और रंगोली के जरिए, जहाँ पर झमाझम बारिश के बीच जो तस्वीर है वो इस वक्त बीजेपी प्रदेश कार्यालय में देखने को मिल रही है। सैकड़ों की संख्या में महिलाएं यहाँ पर पहुँची हैं और उन्हें इस बात की खुशी है कि पिछले कई सालों से जो 33% का जो आरक्षण है, जो डिमांड है, वो अब तक पूरा नहीं किया गया और इस आरक्षण के साथ ही जो डिमांड थी वो अभी तक पूरा नहीं हुई है। तो हाँ, प्रदेश अध्यक्ष हम हैं महिला मोर्चा के। अब हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष भी महिला मोर्चा की मौजूद है। ये बताइए मैडम,
पूरी संख्या के साथ लीजिए। उत्साह है, चरम पर देखने को मिल रहा है आज के दिन। देखिए, ये ऐतिहासिक क्षण है, देश की महिलाओं के लिए ऐतिहासिक क्षण है, जो 30 वर्षों से लगभग महिला विरोधी कांग्रेस एवं उनके सहयोगी दल ने महिला को उभरने नहीं दिया। और आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नारी शक्ति बंधन अधिनियम आरक्षण बिल को लेकर महिलाओं को 33% आरक्षण दिया है। हम बिहार ही नहीं, समस्त देश की महिलाओं की ओर से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का कोटि सा आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद करते हैं। आज उसी के क्रम में भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की ओर से प्रदेश कार्यालय में हम लोग उत्सव मना रहे हैं, रंगोली बना रहे हैं, दीपोत्सव मना रहे हैं। और हम लोग अभी इंतजार कर रहे हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी आ रहे हैं, तब हम लोग यहाँ पर दीप प्रज्वलन करना चाहेंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार सभी महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम करती है, उनको सम्मान करना जानती है। लेकिन अन्य दल की बात करें तो वो परिवारवाद करती है। आप देख सकते हैं कि बिहार में किस तरह से परिवार में ही आरक्षण होता है। राबड़ी जी को मुख्यमंत्री बनाए, बेटा को मुख्यमंत्री बनाए, बेटी को राज्यसभा दिए, सांसद बनाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ही ऐसी पार्टी है जो महिलाओं को सम्मान देती है, जिसका प्रतिफल आज आपको देखने को मिल रहा है कि बिहार ही नहीं, देश की महिलाएं आज मोदी जी को सहृदय आभार व्यक्त करती है। और हम सभी महिलाएं खुशियां मनाए, दीप जलाए, मिठाई खिलाए, रंग खेला गया। और आज ये दीपोत्सव का कार्यक्रम, गीत भी गुनगुना रही थी उस वक्त। बिल्कुल हमारी महिलाएं एकदम मोदी जी का धन्यवाद कर रही हैं, मंगल गीत गा रही हैं कि दशकों से जो ये 30 वर्षों से जो महिलाओं को नेतृत्व क्षमता नहीं मिला था, आज नेतृत्व क्षमता माननीय मोदी जी ने दिया है। इसलिए हम सभी बिहार की समस्त महिलाओं की ओर से उनका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं और सहृदय आभार व्यक्त करते हैं। धन्यवाद। पहले कहा कि देखिए जो उत्साह है वो इस वक्त चरम पर है। और ये प्रदेश अध्यक्ष महिला मोर्चा की और इसके अलावा बहुत सारी महिलाएं जो है पूरे बिहार प्रदेश महिला मोर्चा ने आज जिस तरीके से रंगोली कार्यक्रम के तहत रंगों की भरा है कमल में, कमल पूरी तरीके से खिला हुआ दिख रहा है। और अब से थोड़ी देर में जब दीपोत्सव कार्यक्रम होगा तो दीपक जब जलेगा तो उम्मीद है कि 33% का जो आरक्षण है वो हर घर में उजियाला लाएगा। सदन के अंदर जब नारी सशक्तिकरण की बात होगी तो तमाम महिलाएं अपने अपने संसदीय क्षेत्र, अपने अपने विधानसभा क्षेत्र के नए परिसीमन में नए तरीके से अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगी। तो दीपोत्सव कार्यक्रम है, दीपोत्सव कार्यक्रम के साथ साथ रंगोली कार्यक्रम जिसमें रंग भरने की जो परंपरा है वो निभाई जाएगी। और माना जा रहा है कि आज का जो दिन है, जैसे ही राज्यसभा से बिल पास हो गया, लोगों के मन में एक अजब सी खुशी, एक अजब सा उत्साह देखने को मिला। तो ये ज़रूर कह सकते हैं कि सबके चेहरे खुशी से हैं, क्योंकि एक ये जो खुशी है ये चेहरे पर बताती है कि जो महिलाएं सदन में जब जाना चाहती हैं और अब जब इनको अधिकार मिल जाएगा तो ये अधिकार इनको सदन तक ले जाएगी और सदन के अंदर ये अपने क्षेत्र की, अपने जनता की आवाज़ बनेगी। तो कहीं ना कहीं इस बात की खुशी हर किसी के चेहरे पर है और जो चेहरे हैं वो खिले हुए हैं। और एक अलग सी मौसम कह सकते हैं, पिछले 5 दिनों से गर्मी का मौसम था और देखिए आज का मौसम जो है किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर और हाथ जोड़कर अभिनंदन करते तस्वीर लगाई गई है अमृतकाल के पंचप्रण के रूप में, जहां प्रधानमंत्री ने अपने सपने को साकार किया है, विकसित भारत का लक्ष्य रखा है, गुलामी के हर अंश से मुक्ति दिलाने की बात कही गई है, अपनी विरासत पर गर्व करने की बात कही गई है, एकता और एकजुटता के साथ साथ नागरिकों में कर्तव्य की भावना कैसे हो, ये बहुत ज़रूरी है। और देखिए कुछ महिलाएं और हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। आप कहाँ से आए? आप कहाँ से आए मैडम? दानापुर ग्रामीण से।
33% का आरक्षण मिला। ये बताइए मैडम, कैसा लग रहा है इस वक्त? बहुत अच्छा लग रहा है और मोदी जी को बहुत बहुत हम लोग धन्यवाद करने के लिए उत्सव मना रहे हैं कि उन्होंने 33% आरक्षण को अग्रसारित कर दिया है और आशा है कि भविष्य में वो लागू हो जाएगा। बस हम लोग हम लोगों को बहुत खुशी हो रही है जो माननीय प्रधानमंत्री ने हम लोग को 33% आरक्षण दिए हैं, उसकी जश्न मना रहे हैं। साथ में ये उनके जन्मदिन के पखवाड़ा को भी हम लोग मना रहे हैं। इसके लिए हम लोग माननीय मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। ये खुशी व्यक्त नहीं कर पाएंगे, इससे भी ज़्यादा क्या खुशी हो सकती थी कि 27 साल से हम महिलाओं की मांग हो रही थी। आज सभी पार्टी कह रहे हैं मेरा स्कीम है, मेरा स्कीम है, तो फिर आप लागू क्यों नहीं कर लिए? आज ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए कानून कर रहा है, इससे पहले क्यों नहीं चाहिए था? तो सिर्फ मोदी जी का ये विजन है और उन्होंने महिलाओं के लिए बहुत सारा स्कीम और काम किया है। उसी के इनका देन है कि आज 33% महिलाओं को जो आरक्षण देके उन्होंने जो महिलाओं मान बढ़ाया है, इसीलिए हम सभी महिलाएं उनको कोटि कोटि धन्यवाद और आभार व्यक्त करती हूँ। आज जो इतना खुशी का दिन आया है, इसकी देन हमारे मोदी सरकार है। चूँकि महिलाओं को हर दिन संकोच में रहना पड़ता था, आज जो 33% आरक्षण मिला है, उसी के खुशी के इजहार में हम लोग दिवाली मना रहे हैं। टिकट क्या कौन देखा है, हमें काम करना है। देखिए जिसकी भाग होगी वो जाएगा। हाँ, जनता की आवाज़ क्यों नहीं रखेंगे। जो आपको लगता है कि 33% मिलने के बाद जब आप सदन पहुंचेंगी तो सबसे पहला काम कौन सा कीजिए? हम बोलते हैं, बोलिए। जब 33% मिलेगी ना, हमको मिल चुका है और लागू अभी नहीं हुआ, लागू भी हो जाएगा, तो सबसे पहले महिलाओं का जो समस्या हमारे यहाँ है उस समस्या दूर करेंगे। पहली समस्या प्राथमिकता दूंगी मैं पढ़ाई का, जो हमारे मोदी जी दे रहे हैं। पढ़ाई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के माध्यम से हम लोग उनको बेटी को पढ़ा रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। तो मोदी जी ने ये 22-23 योजना महिलाओं के लिए जो दिए हैं, उस योजना पर हम लोग काम भी कर रहे हैं, महिलाओं को आगे भी बढ़ा रहे हैं। आगे भी अगर सदन में जाने का किसी बहन को मौका मिलेगा, वो भी आगे जाके यही समस्या खड़ा करके उठाएंगी, अब आगे बढ़ाएंगी। आप बताइए मैडम, आप भी बहुत मेहनत की हैं, देख रहे हैं कि इस समय से आप लगी हुई हैं और जितना तीज त्योहार और फंक्शन में आप शिरकत करते हैं उतना ही आज एक त्यौहार की तरह वाकई एक मना रहे हैं, दिवाली की तरह दीपोत्सव का आयोजन किया गया है यहाँ पर। महिला शक्ति बंधन जो अधिनियम का बिल है पास हुआ है, उसके लिए सबसे पहले हम अपने माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देंगे और महिला मोर्चा की सभी टीम की ओर से हम सभी पदाधिकारियों को भी यहाँ पे धन्यवाद देंगे। जब आप सदन में चुन के जाएंगी तो अपने इलाके की जो तस्वीर है उसको आप ठीक करेंगी, तो आपकी नज़र में होगा ना कि पहली कौन सी चीज़ हो। इसलिए सी बात है कि हम लोग अपना मान लीजिए कि साफ़ सफाई से लेकर जो स्वच्छता अभियान है उसको ध्यान में रखकर काम करेंगे और हरियाली है जो, जिससे कि आपने देखा पर्यावरण का कि कोरोना में कितनी दिक्कतें आई हम लोग को, और सभी लोग उस समय पेड़ के एक छांव और सांस के लिए एक तरस रहे थे सब लोग। कोरोना में कितनी परिस्थिति खराब हुई थी। स्वस्थ रहना भी एक कला है जिसको बहुत ज़रूरी है, स्वस्थ रहना तो सबसे ज़रूरी है। स्वस्थ रहेगा आदमी तभी तो काम कर पाएगा। मुझे लगता है मैम कि ऐसी चीज़ों में राजनीति नहीं होनी चाहिए। बिहार के रहने वाले नेता ही महिला आरक्षण का विरोधी थे, खुद राबड़ी देवी विरोधी थी, तो आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं ये गड़बड़ है? देखिए, वो लोग जातिवाद की राजनीति करते हैं और विपक्षी का काम ही होता है कि वो किसी न किसी तरह से, लेकिन जो काम करता है उसको काम दिखता है। तो मोदी जी काम करते हैं तो उन्हें और कुछ नहीं दिखना है, ठीक है। उन्होंने शुरू से काम किया है और वो आगे भी इतिहास में काम करेंगे और इतिहास बदलता जाएगा। आप देखेंगे कि इतिहास में बहुत बड़े काम किए उन्होंने, बहुत बड़ी योजनाएं महिलाओं के लिए लाए हैं, जैसे सुकन्या समृद्धि योजना हुई, उज्ज्वला योजना हुई, धारा 370 हुई, 3 तलाक हुआ, बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। और अब ये देख ही रहे हैं आप, महिलाओं के आरक्षण के लिए कितने साल से लटका हुआ जो मामला था अब पूरा हुआ है। इन्होंने कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो सपना कर दिखाया, और यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर के साथ जो यहाँ पे मौजूद है तमाम महिलाएं वो खड़ी हैं और
इस तस्वीर के जरिए ये बताने की कोशिश की जा रही है कि प्रधानमंत्री ने किस तरह से इस सपने को साकार किया है। तो हाँ, तो आज साफ तौर पे आपने देखा कि किस तरह से ये तस्वीर है और यहाँ पर जो सम्राट चौधरी हैं उनके आने के बाद ये सिलसिला शुरू होगा। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। कैमरा पर्सन राजेश के साथ कुमार गौतम, न्यूज़ 22 पटना।